तो आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर ब्रॉक लेसनर ने रिंग में तो तहलका मचाया ही, लेकिन रिंग में आने से पहले भी वो बैक स्टेज दो बहुत बड़े धमाके कर आए थे। सबसे पहला तो उन्होंने आज मंडे नाइट रॉ का शो शुरू होने से पहले ही जब कोडी रोड्स रॉ के एपिसोड पर आ रहे थे उस समय आते से ही उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसी अटैक में कोडी रोड्स के हाथ के ऊपर ब्रॉक लेसनर ने कुछ ड्रम जैसी चीज मार दी, जिस कारण से कोडी रोड्स का हाथ इंजर्ड हो गया और बैक स्टेज एडम पियर्स ने उनको मेडिकल केयर दी थी। एंड इसके बाद बैक स्टेज पर एंट्रेंस एरिया पे मुस्तफा अली का एक इंटरव्यू हो रहा होता है। वहां पर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर आके इंटरप्ट करते हैं और उन्होंने जो मुस्तफा अली को डायलॉग बोला है ना, वो एक बहुत बड़ा मीम बनने वाला है आने वाले टाइम पे। वो मुस्तफा अली को कहते हैं गेट अ लाइफ किड, यानी अपनी जान बचा बच्चे। एंड इसके बाद बिना एंट्रेंस थीम सॉन्ग बजे ही ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं एंट्रेंस रैंप के ऊपर। एंड देन फाइनली उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है। वो रिंग में आते हैं, एक माइक लेते हैं और भाई एक चीज तो मैंने देख ली, ऑडियंस ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा पसंद करती है और यही चीज को छुपाने के लिए WWE वाले हर बार फेक नॉइस यूज करते हैं, बू वाली। लेकिन फिर भी साफ सुनाई दे रहा था कि ऑडियंस ब्रॉक लेसनर को चीयर कर रही है और कोडी रोड्स को बू कर रही थी। एंड ऑडियंस की इसी चीज के ऊपर आई थिंक ब्रॉक लेसनर ने आज एक अनस्क्रिप्टेड चीज भी बोल दी। उन्होंने रिंग में बोला कि यस, अगर मैं भी ऑडियंस होता तो मैं भी कोडी रोड्स को बू करता है इसी तरीके से। एंड आई थिंक ये लाइन पूरी तरीके से अनस्क्रिप्टेड थी, ब्रॉक लेसनर ने अपनी मर्जी से बोली थी। एंड इसके बाद ब्रॉक लेसनर बताते हैं कि किस तरीके से आज मैंने रॉ का एपिसोड शुरू होने से पहले ही कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था, जिस कारण से कोडी रोड्स इंजर्ड हो गए और अब वो नाइट ऑफ चैंपियंस में अपने मैच में कम्पीट नहीं कर पाएंगे मेरे अगेंस्ट। लेकिन इस पर तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नाइट ऑफ चैंपियंस में डेफिनेटली जा रहा हूँ वहां पर कम्पीट करने के लिए। सो दैट्स वाई मैं एक ओपन चैलेंज इशू करता हूँ, जिसमें भी दम है आके मुझे फेस करे नाइट ऑफ चैंपियंस में। थोड़ी देर ब्रॉक लेसनर वेट करते हैं और फिर वहां से एंट्री हो जाती है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स का एक हाथ इंजर्ड था, फिर भी वो रिंग में आ रहे थे। वहां पर एडम पियर्स और 2-3 रेफरीज कोडी रोड्स को रोकने की भी ट्राई कर रहे थे, बट कोडी रोड्स माने नहीं, वो आगे रिंग में। उन्होंने हाथ में जो भी पहन के रखा था वो उतारते हैं एंड देन ब्रॉक लेसनर भी अपनी काउबॉय वाली हैट उतारते हैं और दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। वहां पर ब्रॉक लेसनर पहले तो कोडी रोड्स को टर्न बकल के ऊपर बैठाते हैं और फिर उनके ऊपर अपना सबमिशन मूव किमूरा लॉक लगा देते हैं एंड बहुत देर तक उसको होल्ड करके रखते हैं, जिससे कोडी रोड्स की आर्म ब्रेक हो जाती है। और बीच बीच में ब्रॉक लेसनर बोल भी रहे होते हैं, यू वांना फाइट मी, लेट्स फाइट। और जाते जाते कोडी रोड्स के उसी इंजर्ड आर्म के ऊपर अपना पैर रख के चले जाते हैं ब्रॉक लेसनर। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है हमें, जहाँ पर बायरन सेक्सटन कोडी रोड्स का हालचाल पूछने जा रहे होते हैं। वहाँ पर एडम पियर्स भी आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स इन दोनों को भगा देते हैं कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एंड देन शो के एंड में ट्रिपल एच खुद जाते हैं कोडी रोड्स से मिलने कि तेरी आर्म इंजर्ड है और तू कम्पीट नहीं कर सकता नाइट ऑफ चैंपियंस में, मैं तुझे अलाउ नहीं करूंगा वहाँ मैच के लिए। ट्रिपल एच बताते हैं कि किस तरीके से मैंने तुझे टोन पैक इंजरी के टाइम पर भी कम्पीट करने दिया था, वो भी हेल इन अ सेल में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में, और उसके बाद तुझे 1 साल तक रिंग से बाहर रहना पड़ा था। और अब अगर मैं तुझे नाइट ऑफ चैंपियंस में कम्पीट करने दूंगा तो फिर तुझे फिर से 1 साल बाहर रहना पड़ जाए, क्या पता। लेकिन इस पर कोडी रोड्स का जवाब होता है कि मैं टफर देन एवर हूँ और मैं कम्पीट करूंगा नाइट ऑफ चैंपियंस ब्रॉक लेसनर के सामने, चाहे मेरी आर्म इंजर्ड हो, लेकिन मेरे दोनों लेग सही है और मैं रिंग में जा सकता हूँ वहाँ पर। तो ये था पूरा सेगमेंट आज की मंडे नाइट रॉ पर हुआ ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना ऐसी अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए।